भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सावन के दूसरे सोमवार में श्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। बाबा की पहाड़ी पर मिला युवक का शव, क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू। बुंदेलखंड के तीर्थ कहे जाने वाले से जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। देर रात से भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी है। लोग दूर दूर से पैदल कांवड़ लेकर भी पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। हालांकि गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, लेकिन भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मंदिर प्रबंधन के द्वारा यहां पर जल अर्पण की विशेष व्यवस्था की है। वहीं भगवान का प्रतिदिन अभिषेक भी चल रहा है। भगवान श्री जागेश्वरनाथ को मनाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तों की संख्या है। महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक है। बताया जाता है सुबह से शाम तक लगभग 1 लाख भक्त यहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर नजर आई। पुलिस ने काफी मशक्कत की, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। मंदिर प्रबंधन की ओर से लगातार भक्तों को कोई दिक्कत ना हो उसके प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए यहाँ पर विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता नजर आ रही है। लोग जहाँ भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, माँ भगवती के दर्शन करते हैं और अपनी बारी का भी इंतजार उन्हें करना पड़ता है कि कब दर्शन होंगे। बम बम भोले, शिव शिव हर हर के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यहाँ बिना किसी रुकावट के निरंतर दर्शन चल रहे हैं। चौकी प्रभारी राजन मिश्रा यहाँ पर मौजूद रहते हैं और लगातार भक्तों का उनके द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। हर हर महादेव। सर्वप्रथम समस्त श्रद्धालुओं के लिए श्रावण के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामना। श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर में जैसा कि प्रतिवर्ष देखा जाता है, पूरे श्रावण मास में अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन सोमवार के दिन यह संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और चूंकि दर्शनार्थियों की संख्या ज्यादा होती है, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए एक माह पूर्व से ये सारी व्यवस्थाएं होने लगती हैं ताकि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रियों के मंदिर में प्रवेश करने की रेलिंग इत्यादि की, और रेलिंग में ऊपर भी छाया रहे, उनके लिए धूप न रहे, पानी से बचाव रहे। मध्य मार्ग में पेयजल की व्यवस्था। और श्रावण सोमवार को सभी जानते हैं कि संख्या बहुत होती है, इसलिए बाहर से ही दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाते हैं। इसमें सभी विभागों के अधिकारी और सभी लोगों का इसमें अच्छा सहयोग रहता है और इसलिए सभी दर्शनार्थी बड़े आनंद पूर्वक भगवान जागेश्वर नाथ जी का दर्शन करके आनंद मनाते हुए घर जाते हैं।
धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह शहर के आम नागरिकों के लिए काफी असुविधा हो रही है। सुबह से जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें असुविधा होती है, साथ ही सुबह से जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं वह भी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। शहर के किल्लाई नाके के समीप से लेकर सागर नाके तक इसी तरह अंधेरा छाया रहता है। स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइटें नहीं लगी हैं, लाइटें तो लगी हैं, लेकिन जलाने वाला शायद भूल जाता है। आए दिन इसी तरह का नज़ारा रहता है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से इनमें सुधार कार्य नहीं किया गया। पूर्व में एक बार यहाँ पर फॉल्ट हुआ था, जिसके बाद सुधार कार्य नहीं हुआ। लाइटें तो हैं, खंबे भी हैं, लाइट भी है, लेकिन जलती नहीं है, प्रकाश नहीं, अंधेरा है। ऐसे में सुबह से महिलाओं को मंदिर जाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि खंबे में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। लोगों के घरों की लाइटें जल रही हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद है। रात्रि के समय भी नहीं जलती, सुबह से भी बंद है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका सीएमओ वैसे तो कहीं दिखाई नहीं देते और शहर में तो कभी भ्रमण नहीं करते। बताया जाता है कि नई गाड़ी में भी घूमने नहीं निकल पा रहे हैं। श्री जटाशंकर धाम, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और सुबह 4 बजे से ही भक्तों का यहाँ मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया गया था और उनके द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा में स्वयं शामिल हुए थे। संपूर्ण प्रदेश में अलग अलग स्थानों से ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, जहाँ एक और राजनेता इसे आयोजित कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर युवाओं के द्वारा विशेष रूप से तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। आज दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलांगी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह के तहसील ग्राउंड से यात्रा प्रारंभ हुई, शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और वापस तहसील ग्राउंड पहुंची। 150 बाइकों के साथ ये रैली निकाली गई। क्या इसके पीछे उद्देश्य है, किस तरह से ये रैली निकाली गई, आइए हम आपको ले चलते हैं इस तिरंगा यात्रा में, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक आचार्य पांडे एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
किस संबंध में ये यात्रा की अगस्त 15 हमारा स्वतंत्र दिवस आने वाला है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक बृहद तिरंगा रैली आज हम लोगों ने मोटरसाइकिल के थ्रू तहसील से शुरुआत किया था। पूरा दमोह की मुख्य शहर मुख्य सड़कों पे हम लोगों ने चला के स्वतंत्र दिवस की एक हम लोगों ने संदेश को पूरा दमोह जनता को हम लोगों ने देने के लिए आज प्रयास किया था। लगभग आज हम लोगों ने लगभग 150 बाइक और हमारे कार वगैरह के साथ हम लोगों ने तिरंगा के साथ आज इस रैली को निकाला था। जनता भी अच्छी अप्रिशिएट किया, सभी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। जनता को एक स्वतंत्र दिवस का संदेश देने के लिए आज की रैली हम लोगों ने निकाली है। पुलिस के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया गया। भारत पर्व दमोह में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। मध्य प्रदेश के दमोह से आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलांगी के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर रैली निकाली गई, लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया गया। 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है, ऐसे में आम जनमानस के अंदर देश प्रेम की भावना जा सके उस उद्देश्य को लेकर ये विशाल जो है वो वाहन रैली निकाली गई। साथ ही यहाँ हेलमेट लगाकर लोगों को जान बच सके लोगों की, ऐसा संदेश देने का प्रयास किया गया। कैमरा पर्सन अभिषेक सेन के साथ संजय सरवरिया। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत सिद्धू बाबा की पहाड़ी पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। परिवार के लोगों के द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले सुहाव गांव के अमित सिंह का ये शव है। यहाँ पर देखा गया। परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। उनके पिता भरत सिंह एवं अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि लगातार उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार के लोग तलाश कर रहे थे, रिश्तेदारी में लगातार फोन लगा रहे थे। जब शाम तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग थाने पहुंच गए। पुलिस के द्वारा जब लोकेशन ली गई तो बताया गया कि सिद्धू बाबा की पहाड़ी के समीप लोकेशन आ रही है। परिवार के लोग पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया कि उनके परिवार का जो सदस्य है अमित सिंह वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। 21 वर्षीय युवक है। समीप ही गाड़ी खड़ी है, बैग भी है, मोबाइल भी है। युवक यहाँ पर पड़ा हुआ है। युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, लेकिन गले में एक शर्ट फंसी हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि परिवार के लोग लगातार चिंतित थे, जगह जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग पा रही थी। जैसे ही जानकारी लगी तो काफ़ी दुखद खबर आई कि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है। परिवार के लोग जो है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस बारीकी से जांच करे तो संपूर्ण मामला खुल सकता है। पुलिस का ये भी कहना है कि वह संपूर्ण मामले में जांच कर रही है। शव को पहाड़ी से उठवाया गया, शव गृह में सुरक्षित रखवाया गया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को यह शव सौंपा जाएगा। अमित को हम मालूम चलो कि 10 बजे सुबह 10 बजे निकलू घर से। उसके बाद में हम और कि 3 बजे पानी का तो हमने फ़ोन नहीं उठा था। इसके बाद में हमें उनकी मौसी का फ़ोन आया था। अमित घर पहुंच गया, हमें घर नहीं आया। उसके बाद हम घर से निकली, हमने देखो कि फ़ोन किया भी कि मतलब फ़ोन लग रहा उठा नहीं रहे। इसके बाद में हमें पता चलो कि हम ढूंढते थे, साहब आए, साहब ने बताई कि वो तुम्हें ढूंढ लो। इसके बाद हम लोग हमने लोकेशन के लाने भी कहीं से भी कर जीरक चौकी जाने तो हमने लगाओ सरपंच उन्होंने लगाओ, तुमने लोकेशन नंबर बता दो वहाँ पर है। वहाँ गए तो हम देखो तो गाड़ी रखी थी। हमने फिर प्लस नंबर 112 लगाओ। इसके बाद में भी वहाँ पर पहुँच गए। क्या लग रहा है आपको? आप हमको लग रहा है ये तो का हत्या है। वो ऐसा आज कुछ मिला भी है जी में, हाँ गोली मिली है। चल उसमें भरी जाती थी, गोली नहीं निकली, गोली चल पाती। आप बता रहे थे गले में कपड़ा बंधा। हाँ तो बाई है तो 60 पे है तो जो 60 बांधे गले में। मृतक कौन है आपका? हम बालक। आपका क्या नाम है? भगत सिंह। मृतक का क्या नाम है? अमित सिंह। कहाँ के रहने वाले? सुहाव। क्या पढ़ाई क्या करता था? बीएस की कंप्लीट हो गई थी, बीएड में एडमिशन लेना था कल। ठीक है। अमित सुबह लगभग 11:15 बजे मेरे घर आया था। मैं यहीं पथरिया में रहता हूँ और रिश्ते में उनका मौसाजी लगता हूँ। तो वो आया जब तो कुछ कागज़ थे पन्नी में, तो वो हमारे यहाँ रख के और बोला कि फ़ोटोकॉपी करा के आते हैं। इतने में वो फ़ोटोकॉपी कराने चला गया
और बारिश होने के कारण लगभग 1-1.5 घंटे पानी गिरा। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि पानी गिर रहा है तो इसलिए नहीं आया होगा। पानी रुकने के बाद मैं तो सो गया था, तो उनकी मौसी थी वो, उनने फ़ोन लगाया उसको, तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। 2-3 बार लगाने के बाद रिसीव नहीं हुआ तो फिर उनके घर पे फ़ोन लगाया कि क्या अमित घर है तो नहीं आ गया है। तो इनने बताया नहीं, घर पे नहीं आया है। तो फिर इनने लगाया फ़ोन के, देखो उसको कहीं कंप्यूटर सेंटर पे हो। तो हम लोग कंप्यूटर सेंटर पे देखते रही सभी जगह कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऑनलाइन काम करा रहा हो, ना हुआ हो तो अभी वहीं पे हो। उसके बाद ढूंढने में नहीं मिला जब, तो हम लोग यहाँ आए थाने आए तो यहाँ पे बात की कि एक काम कीजिए आप, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसकी लोकेशन ट्रेस करा दीजिए कि कहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ जाके देख सकें। तो यहाँ इनने बोला कि आप जेरठ चौकी जाइए, आपकी जेरठ चौकी लगती। तो हम लोग तो यहाँ थे, अब जेरठ चौकी कैसे जाते। तो यहाँ से सरपंच को फ़ोन लगाया और वो नंबर भी दिया अमित का कि आप उनसे ट्रेस कराइए कि कहाँ पर है ये फ़ोन। उनने चौकी वालों ने जहाँ से भी ट्रेस करा के और बताया कि किसान भवन के आसपास बता रहा है लोकेशन। तो हम लोग वहाँ पे गए तो जो पुजारी थे वहाँ के, तो उनने बताया कि ये गाड़ी यहाँ पे रखी है और बैग रखा है, उसी में मोबाइल भी था। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने 112 नंबर को कॉल किया। तो 112 नंबर गई तो 2 लोग थे वो, तो वो बोले कि अपन ढूंढते हैं जब तक बैटरी बुलवा लो। तो हम लोग ढूंढ रहे थे वहीं पे। तो कुछ लोग 3 टोलियों में थे, कुछ इधर थे कुछ उधर थे। तो इसके बाद 2 लड़के थे, उनको देख गया वहीं पे खाई में डला। वो खाई में वो डला था तो उसके गले में उसकी शर्ट बंधी हुई थी। बस इतना ही देखा हम लोगों ने। तो पुलिस ने हम लोगों को दूर कर दिया कि आप दूर रहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ पे? डाल सिंह लोधी, ग्राम दोहाव के निवासी हैं और पथरिया में रहते हैं। मृतक के कौन है? मृतक के मौसा जी हैं। पथरिया थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि इस संबंध में मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नाम को सूचनाकर्ता भगवत सिंह लोधी जो कि स्वाव के रहने वाले, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जो उनका लड़का है अमित सिंह जो कि 21 वर्षीय है और सुबह किसी काम से पथरिया आया हुआ था, जो शाम तक नहीं लौटा। उनके द्वारा तलाश की गई जो सिद्ध पहाड़ी पर वो मृत अवस्था में आज पाया गया है और वहीं पे पास में उसकी मोटरसाइकिल और बैग एवं मोबाइल भी मिला है, जो उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है एवं बॉडी को पीएम के लिए शवगृह रखवाया गया है। मैडम, उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हो सकती है। नहीं, अभी कारण अज्ञात हैं और बॉडी पर ऐसे कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। कारण अज्ञात है, पीएम के बाद ही स्थिति क्लियर होगी और जैसा जांच में तथ्य आएंगे उन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पथरिया पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। देखने लायक होगा इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मां भगवती की आरती की गई, गुरुवार की आरती की गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य मौजूद हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। बारिश के बीच भी इनके द्वारा महाआरती में हिस्सा लिया गया और अपने आराध्य की आरती की, नशा मुक्ति का संकल्प दोहराया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवती की आरती की जा रही है।
सत्कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप आने वाले जीवन में हमारे सौभाग्यों का उदय होता है। और जब जाने अनजाने हमसे कोई गलती बनती है तो उसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्य आते हैं। जब माने हम आपके लिए इतना विवेक दे ही दिया है तो हम जानकर कम से कम अपराधों से बचें कि आने वाले जीवन में हम और आपके सौभाग्य आते रहे। हमारी बहन ने बतलाया कि हम आप समाज के नए लोगों से क्यों निवेदन करते हैं कि आप आश्रम जाइए। क्यों? उसका कारण यह है कि आश्रम में जाके जो हम और आपने प्राप्त किया वह समाज के हर घर तक बांटना चाहते हैं। यह भगवती मानव कल्याण संस्था का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मेरे भाई, संस्कारवान बच्चे हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि आपका घर भी खुशियों से भरा रहे तो मेरे भाई, आप किसी भी देवी देवता के आराधक हो, किसी भी जाति संप्रदाय से आप आस्था रखते हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, मेरे भाई आपके लिए एक ही मार्ग है, वह मार्ग है नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन और चक्रवाणों का जीवन। यदि आपने अपने जीवन में ये 3 बिंदु हासिल कर लिए, उसके आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कि बुद्ध जी की विचारधारा को हमको अपनाना है। तो सभी से निवेदन यही है कि बुद्ध जी की विचारधारा हम और आप मानेंगे तभी आगे की ओर बढ़ेंगे। हम और आप अपने परिवार को प्रेरित करना है। ऐसे कि हम बोले तो परिवार पहुंचा नहीं पहुंचा ये तो बात नहीं। प्रेरित करना, गुस्सा से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रेरित करना, प्रेम से लेकर के वो गुरु जी की मार्ग पर लाना। इन्हीं के शब्दों के साथ इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगातार जारी हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर परेड चल रही है। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहते हैं। स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेट भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिनके द्वारा इस परेड में हिस्सा लिया जा रहा है। हालांकि इस बार परेड में जो पूर्व के लोग थे उनके स्थानांतरण हो जाने के चलते परेड पूर्व की भांति सही ढंग से नहीं हो पा रही, कुछ परेशानियां आ रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इस बार परेड जो है वो पूर्व की भांति सही ढंग से नहीं हो पा रही है, काफ़ी परेशानियां हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वक्त काफ़ी कम है। 3 दिन में इसे सुधारना होगा।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के बेलाताल तालाब साईं बाबा मंदिर टापू पर इस समय लगातार भक्तों की भारी संख्या देखी जा रही है। प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर रुद्री निर्माण होता है और उसके बाद अभिषेक किया जाता है। विशेष मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ ये पूजन अर्चन चल रहा है। यहाँ पर निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन यहाँ पर सुबह से रुद्री निर्माण होता है, दोपहर के समय अभिषेक होता है, महाआरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, साथ ही शाम के वक्त विसर्जन भी होता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में ये धार्मिक आयोजन चल रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। सोमवार का दिन था, कुछ खास होता है, भक्तों में उत्साह होता है। अधिकांश लोग सोमवार का व्रत भी करते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सके और मनोरथ सिद्ध किए जा सके। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, धतूरा, बेलपत्री, सभी की पत्ती के साथ भस्मी भी चढ़ाई जा रही है और भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक भी जारी है। चलिए अब जो करना है जल्दी भैया, सुबह जल्दी श्री श्याम शिवाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की, शाम शिव भगवान की, कार्तिकेय महादेव भगवान की। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना एक पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम नमः सर्वदातार्थ जगदाधार हेतवे साष्टांगं नमस्ते प्रतनेन मया। जो बाल्टी आ रही है उसमें जो जल बचा हुआ है वो दे दीजिए। उसके बाद दूध मिश्रित जल आप सभी को मिलेगा। पात्र जो आ रहा है, पात्र में फल, मिष्ठान और दक्षिणा निकाल करके रख देंगे। उसके बाद रुद्राभिषेक की तैयारियां। भैया बाल्टी ले लो। खाली जल जो है वो बाल्टी आपके पास आ रही है, उसमें खाली जल को डाल देंगे। रुद्राभिषेक की तैयारियां। पात्र जो आपके पास आ रहा है उसमें फल, मिष्ठान, दक्षिणा निकाल करके उस पात्र में रख देंगे। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, नगेश्वर महादेव भगवान की। बाल्टी किस चीज का पूजन किया जा रहा है? क्या? जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री शिव साईं धाम बेलाताल टापू पर एक मासीय असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन 30 जुलाई से शिवलिंग निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था, जो निरंतर अपनी गति की ओर है। प्रातः 7 बजे से शिवलिंग निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जो 11 बजे तक चलता है, और 11:30 बजे से रुद्राभिषेक की पावन अमृतमयी बेला प्रारंभ हो जाती है, जो 1:30 बजे तक चलती है। उसी क्रम में 30 जुलाई से 24 अगस्त तक शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा। 25 अगस्त को हवन पूजन एवं भंडारा होगा। श्री शिव साईं सेवा भाव परिवार के तत्वाधान में यह भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। पूरा आयोजन शिव साईं सेवा भाव परिवार के द्वारा और सार्वजनिक रूप से सभी भक्तों के विशेष सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधु आए, पधारें। श्रावण माह में शिवलिंग निर्माण करके और रुद्राभिषेक करके आप पुण्य पुनीत लाभ अर्जित करें। सावन के माह में शिवलिंग निर्माण करने से, रुद्राभिषेक करने से भूत भावन भोलेनाथ हमारी विभिन्न प्रकार की आदियों व्याधियों में कष्टों का हरण करते हैं। इसलिए जरूर आकर के शिवलिंग निर्माण कर रुद्राभिषेक करें। नर्मदे हर 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 महादेव। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
विश्व आदिवासी दिवस पर बटियागढ़ में आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति एवं एकजुटता की झलक दिखाई। सिंहपुर से घनश्यामपुरा खेल स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान भालों के साथ बड़ी संख्या महिला, पुरुष और युवा रैली में शामिल हुए। इसके बाद घनश्यामपुरा स्टेडियम में भव्य आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ। विश्व आदिवासी दिवस एवं बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर बटियागढ़ के घनश्यामपुरा खेल स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिंहपुर से विशाल ये रैली निकाली गई। ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ ये रैली निकाली गई। रैली की खास बात यह रही कि आदिवासी समाज की पारंपरिक वेशभूषा, समाज के लोग पारंपरिक परिधानों के साथ तीर कमान लेकर चल रहे थे। स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। स्थानीय नेताओं के द्वारा इसे संबोधित स्वागत की मेला होगी। कार्यक्रम स्वागत की मेला के बाद हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा आदिवासी दिवस पर हमारे घनश्यामपुरा ग्राम में सभी ने एक मंचीय कार्यक्रम, बहुत सम्मानजनक रैली निकाली गई है। आज का दिन हम सभी के लिए और आदिवासियों के लिए भी उनके अधिकारों के लिए, परंपरा,
उनकी संस्कृति को याद करने का दिन है। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ जन, सभी सम्माननीय जन और हमारे इस क्षेत्र के सभी आदिवासी, सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। सभी ने बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, सबके अधिकारों को याद दिलाया है, बताया है कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने हक को लेना है। अगर कभी कुछ गलत होता है तो हम कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सावन के दूसरे सोमवार में श्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। बाबा की पहाड़ी पर मिला युवक का शव, क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।